नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। सीएट लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, मुनाफा वसूली आ रही है, बट ये कि ऑटो सेक्टर में तेजी बनी हुई है दोस्तों। टायर स्टॉक है और इसने भी अपना 52 वीक हाई बनाया है। जैसे कि ऑटो सेक्टर के शेयरों ने, कंपनियों के शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया, तो सीएट लिमिटेड ने भी 52 वीक हाई बनाया। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और स्टॉक प्राइस कितना और बढ़ सकता है। जिन्होंने निवेश किया है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि 4-5 महीने पहले ये मार्च और अप्रैल के महीने में ये नीचे की तरफ आ गया था। एक जंप इसने किया था, 1100 और 1200 के आसपास तक स्टॉक आया था, उसके बाद गिरावट आई थी। बढ़ रहा था, बट ये कि मुनाफा वसूली आ रही थी, क्योंकि मार्केट में भी दबाव था तब, और ऑटो सेक्टर में एक तरह से बाइंग आ रही थी। तो एंसिलरीज की जो कंपनियां हैं उनमें भी एक तरह से तेजी बनी हुई है, तो टायर स्टॉक्स भी एक तरह से ऊपर की तरफ हैं। तो सीएट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो आगे और कितना बढ़ सकता है, तो सीएट लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। 4-5 महीने पहले ये बढ़ नहीं रहे थे, अब तेज हुए हैं, और शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे और कितना बढ़ सकता है 1 साल का चार्ट और 5 साल के चार्ट के अनुसार। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि टायर स्टॉक्स में जो तेजी आई है दोस्तों, तो रॉ मटेरियल एक तरह से सस्ता हुआ है, एक पॉइंट ये है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऑटो सेक्टर में एक तरह से डिमांड बढ़ी है। ऑटो सेक्टर में एक तरह से डिमांड बढ़ी है, ऑटो सेक्टर की गाड़ियां बिक रही हैं, तो टायर तो उसमें लगते ही हैं। तो सीएट टायर बनाने वाली कंपनी है, तो डिमांड ज़्यादा आ रही है, और इन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी किया है दोस्तों। तो इसीलिए सीएट ने 52 वीक हाई बनाया है 1785 का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बढ़ने के। अब इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। तो जून के क्वार्टर में जो सेल्स था दोस्तों सीएट का, 2818 करोड़ का सेल्स था Q1 FY23 में, और प्रॉफिट 2 करोड़ का था। एक साल पहले 1906 करोड़ का सेल्स था और 16 करोड़ का प्रॉफिट था। सेल्स बढ़ा था, बट ये कि प्रॉफिट कम हुआ था, क्योंकि एक तरह से देखिए जो रॉ मटेरियल था वो महंगा हो गया था, अब सस्ता हो गया दोस्तों। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे कि अब दूसरी तिमाही Q2 FY23 के नतीजे आएंगे, तो उसमें अच्छा सेल्स रह सकता है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 47.21% की है जून 2022 तक। अफाइज की जो होल्डिंग है सीएट में 22.45% की है, और डीआईज की जो होल्डिंग है 11.15% की है दोस्तों। ये जून 2022 तक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मार्केट कैप की बात करते हैं, 16 सितंबर 2022 को जो मार्केट कैप है सीएट का 6631 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 814 का दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर है 13 का। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है 0.18 का है, बहुत कम है ये, साल में एक बार कंपनी डिविडेंड देती है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जिन्होंने 3 साल से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो 77% का रिटर्न मिला है निवेशकों को। 1 साल का रिटर्न 22% का आ गया है, और स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। 3 महीने का रिटर्न 78% का है। तो पिछले 3 महीने के अनुसार इसमें एक तेजी बनी है दोस्तों, एक ब्रेकआउट मिला है स्टॉक में, और नया 52 वीक हाई बना है। तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है सीएट लिमिटेड के। अब एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। सीएट लिमिटेड का ये चार्ट है, 1630 में ये कारोबार कर रहा है 16 सितंबर 2022 को। इसका जो 52 वीक हाई बना है 1785 का बना है दोस्तों, और स्टॉक में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखी जा रही है। ये 1 साल का चार्ट है। अगर हम 1 साल के अनुसार देखते हैं, तो पिछले साल 1340 में था, उसके बाद इसमें गिरावट रही दोस्तों पिछले साल 2021 में, और इसमें जो तेज़ी बनी है 900 के आसपास था ये जून के महीने में, और
उससे पहले देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ आया था लगभग 1185 1200 के आसपास और दबाव था। टायर स्टॉक्स में एक तरह से दबाव था और ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत बाइंग देखी जा रही थी, बट ये कि टायर स्टॉक एक तरह से नीचे की तरफ कारोबार कर रहे थे। तो अब देखिए एक तरह से इसने सर्किट भी लगाया, ऊपर की तरफ भी स्टॉक है और एक तेज़ी बनी है जो निवेशकों ने नीचे के लेवल पे ख़रीदा है। तो हमारे अनुसार एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए और ऊपर की तरफ अगर ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में तो स्टॉक फिर और अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अगर हम 5 साल के चार्ट के अनुसार देखें इसको स्टॉक को कि किस तरह का मूव रहा है पिछले 5 साल में, तो देखिए 5 साल के अनुसार स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है। 2021 में 1665 में था। तो जिन्होंने पिछले साल स्टॉक को लिया होगा 1600 के आसपास, तो देखिए कितना समय लग गया, सीधे करेक्शन होकर नीचे की तरफ आ गया था। तो अब की बार देखिए ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेज़ी बनी है और इनके रॉ मटेरियल भी सस्ते हो गए हैं। तो ये अगर 1665 और 1670 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करते हुए 1785 का जो हाई बना है तो ऊपर की तरफ ये लगभग 1822 के आसपास हडल होगा। उसके बाद सीधे से दोस्तों 1950 तक जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से मान के चलिए कि और लगभग 200 से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ होगा। एक ब्रेकआउट मिला है, नया 52 वीक हाई बनाया है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है क्योंकि जिनका टारगेट हिट हो गया होगा, किसी ने 1500 का रखा होगा, किसी ने 1600 का रखा होगा, कोई 1700 के आसपास निकलेगा क्योंकि 900 के आसपास काफ़ी समय रहा दोस्तों ये। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और थोड़ा बहुत और समय देना चाहिए दोस्तों। स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि ऑटो सेक्टर में तेज़ी बनी है, आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन भी होंगे और टायर स्टॉक्स में भी तेज़ी रह सकती है। जो दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो सीएट के अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो स्टॉक हमें 2000 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, फिलहाल 1627 के आसपास 28 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है, जैसे कि आपको ये ग्राफ भी दिख रहा होगा 5 साल का। तो फिर जैसे कि अभी 1627 के आसपास कोई खरीद रहे हैं स्टॉक, अगर नीचे की तरफ आएगा तो समय देना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अपने 52 के हाई को ब्रेक करेगा, जैसे कि नतीजे आएंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे तो और तेज़ होता हुआ दिखेगा, तो और तेज़ होता हुआ देख सकता है। तो जिनके पास समय है तो सीएट लिमिटेड को देखना चाहिए और जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। तो ये सीएट का लेटेस्ट अपडेट है और पिछले 1 साल का चार्ट और 5 साल का ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है। तो ये सीएट लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।